तो व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे, नकार है तो नकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे। अभी रिसेंटली एक मूवी आई कंतारा, उस पूरी मूवी का बेस इस एक पहलू पर केंद्रित है। उसका मुख्य किरदार शिवा अंत में शरीर छोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है। प्राण छोड़ने की अवस्था में भी उसमें फिर दोबारा जो शक्ति प्रवेश करती है वो सकार शक्ति है। वो शक्ति जिस कारण से प्रवेश करती है, वो कारण उस मूवी में दिखाया कि वो शक्ति उस गांव की कुल देव है, गुल्ली का जिसका नाम बताया। वो शक्ति उस गांव को देखती है, भालती है, संभालती है। तो उसने एक शरीर को धारण किया और फिर उसके बाद में उस शरीर से अलग अलग कृत किए, और जो मौलिक शरीर धारित प्राण थे वो वहां मौजूद नहीं थे। ऐसा निश्चित रूप से संभव है। जड़, चैतन्य और प्राण, ये तीन पक्ष हैं। अगर ठीक ठीक रूप में जान लिए जाएं तो आध्यात्मिक यात्रा की स्पष्टता हो सकती है। प्राणमय कोश, प्राणमय शरीर, प्राण, इन शब्दों को बार बार आप सुनते हैं और बार बार ये कंफ्यूज करते हैं कि आखिर प्राण है क्या, ये प्राण क्या खेल खेलता है। बार बार हमने प्राणायाम शब्द सुना, यहां तक कि प्राणायाम जो हम प्रक्रियाएं करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो श्वास की तकनीकें करते हैं, उसमें भी हमने बहुत से कंफ्यूजन रखे हैं कि कौन सी हठ योग है, कौन सा प्राणिक योग है या प्राणायाम है। अब ठीक ठीक रूप में यदि हम समझ लें कि प्राण क्या है, तो ही प्राणमय कोश और प्राणमय कोश के रहस्य खुल सकेंगे। तो इस सृष्टि पर व्याप्त दो पहलू, एक जड़ और एक चैतन्य, मानो पंच तत्व, और उन पंच तत्वों से खेल होने वाला, खेल करने वाला, खेलने वाला चैतन्य रूप। अब ये चैतन्य और जड़ का समन्वय, उनका ब्रिज, उनका सेतु बनता है प्राण। ये चैतन्य जड़ तक पहुंचता है प्राणिक कंपनों से। तो उपनिषदों में कहा प्राण कण कण में व्याप्त है, प्राण हर ओर व्याप्त है, ऐसे ही व्याप्त है जैसे चैतन्य व्याप्त है। प्राण की इतनी महिमा। तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे अस्तित्व में जो प्राण कंपने मौजूद, उन्हीं कंपनों में जो प्राण के पैकेट्स हैं, जो शरीर हैं अलग अलग प्राणियों के, उन्हें हम प्राणिक शरीर या प्राणिक कोश बोलते हैं, प्राणमय कोश बोलते हैं। ये संचय है, सूक्ष्म संचय, जिसे हम कहें वाइब्रेशंस। कई लोग इसको आसान करने के लिए बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी, एथेरियल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। लेकिन ये इतना सरल नहीं है कि इसको केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी बोल दिया जाए। अगर केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह दें तो फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाले यंत्र हैं और उनसे हम इसको पैकेट फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही जो श्वास लेते हैं उसे हम प्राण नहीं बोल सकते। केवल ऑक्सीजन इसमें जो हमें दिखता है, कार्बन डाइऑक्साइड में जाता दिखता है श्वास में, केवल वो भर प्राण नहीं है। तो फिर एक ऐसी चैतन्य और जड़ को जोड़ने वाली सेतु की स्थिति
जिसे हम प्राण समझें, जो माध्यम बनता है जीवनी शक्ति का, जीवन का। अब इस फिजिकल शरीर को हम नष्ट होते, खत्म होते देखते हैं, मगर प्राणों को देखने के यंत्र ठीक ठीक जिसे हम प्राण कह सके मौजूद नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीरों के संबंधित रंगों से कुछ यंत्र मिलते हैं, जो रंगों से कहते हैं कि कुछ कंपनें दिखती हैं, नीले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की, अलग अलग शरीर के हिस्सों में अलग अलग रंग की कंपनें दिखती हैं। इतना भर तो विज्ञान कर सका है। लेकिन प्राणिक कंपनों को हम महसूस कर सकते हैं। जब भी हम श्वास की प्रक्रियाएं करते हैं, इन हाथों पे, पैरों पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें कंपनों का एक पूरा जाल, एक पूरा लयबद्ध स्वरूप अनुभव हो सकता है। तो फिर ये प्राणमय शरीर कैसे काम करता है इस अस्तित्व में, इसे ठीक ठीक समझें, और फिर इससे बहुत से प्रश्नों की गुत्थियां सुलझ सकती हैं। बहिर प्राण जगत में ये एक एक शरीर अपना अपना प्राणमय कोश लिए हुए हैं, और निरंतर इस कोश में स्पंदन है, मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की। जैसे श्वास चलते हैं, जैसे हार्ट बीट्स चलती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, ऐसे ही ठीक ठीक रूप में ये प्राणमय शरीर का निरंतर एक स्पंदन चलता है। हमारे व्यवहार, हमारे स्थितियों के आधार पर इस कंपन का हम रूपांतरण देख सकते हैं। कभी ये घट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी एक्सपेंड हो जाता है। बहुत आनंदित हैं, खुश हैं, तो हमारा प्राणिक कंपनों का विस्तार होता है। जब हम घबराए, डरे, चिंता में हैं, पीड़ा में हैं, तो हमारे प्राण सिकुड़ जाते हैं। और जब ये होता है तो बाहर मौजूद प्राणिक शक्तियों के साथ तालमेल बदलते हैं। यहीं से एक गुत्थी समझी जा सकती है कि कैसे बाहर मौजूद शक्तियां इस शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, या फिर कैसे इन शक्तियों से एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये प्राणिक शरीर यदि कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो फिर जो स्पेस क्रिएट होता है, इस फिजिकल शरीर और प्राणिक शरीर के बीच का स्पेस, वो स्पेस होता है जिसे कि दूसरी शक्ति अपना लेती है। अगर वो स्पेस इतना है कि इस शरीर पर उस व्यवहार का हावी हो जाना संभव हो, तो फिर व्यवहार बदल जाता है, तो फिर कंपनें बदल जाती हैं शरीर की, तो फिर स्पंदनें बदल जाती हैं शरीर की। उसकी पहचान व्यवहार से, उसकी पहचान आवाज और आव भाव से ठीक ठीक रूप में की जाती है। बहुत से लोग कहते हैं ये तो अंधविश्वास ही है, तो ना समझिए, मगर नहीं। सूक्ष्म शरीर के जगत को ठीक ठीक समझे बिना आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। अगर स्थूल शरीर को हम पढ़ने जानने में इतने केंद्रित हैं और इतनी रिसर्च करते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके एक परत नीचे सूक्ष्म शरीरों का जगत या सूक्ष्म शरीर कैसे काम करता है। तो ये तो एक पक्ष जहां पर इस शरीर के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये बाहर मौजूद नकार शक्ति या सकार शक्ति दोनों ही अपना अपना रोल प्ले कर सकती हैं इस शरीर द्वारा। तो कभी कभी आपने देखा होगा किसी जागरण में या फिर ऐसी सी जगहों पर जो इन शक्तियों का गढ़ बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं वो स्थान, वो जगह ऐसी शक्तियों का गढ़? क्योंकि वहां पर निरंतर स्पंदन चले हैं, इस प्रकार के प्राणिक स्पंदनों के। तो ऐसा स्पेस क्रिएट हो गया है जहां पर बहुत सी बिन इस अन्नमय कोश के
मौजूद प्राणिक कंपने प्राणिक शरीर रूप में मौजूद है। अब जब वो शक्ति साकार है तो व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे, नकार है तो नकारात्मक परिवर्तन दिखेंगे। अभी रिसेंटली एक मूवी आई कंतारा, उस पूरी मूवी का बेस इस एक पहलू पर केंद्रित है। उसका मुख्य किरदार शिवा अंत में शरीर छोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है। प्राण छोड़ने की अवस्था में भी उसमें फिर दोबारा जो शक्ति प्रवेश करती है वो सकार शक्ति है। वो शक्ति जिस कारण से प्रवेश करती है वो कारण उस मूवी में दिखाया कि वो शक्ति उस गांव की कुल देव है, गुल्ली का जिसका नाम बताया। वो शक्ति उस गांव को देखती है, भालती है, संभालती है। तो उसने एक शरीर को धारण किया और फिर उसके बाद में उस शरीर से अलग अलग कृत किए, और जो मौलिक शरीर धारित प्राण थे वो वहां मौजूद नहीं थे। ऐसा निश्चित रूप से संभव है। और जब ऐसा कुछ घटित होता है तो जो उस शरीर को धारित किए हुए व्यक्ति है उसे कोई इस बात की खबर नहीं रहती, होश नहीं रहता क्या उसके साथ घटित हुआ, कैसे उसके साथ घटित हुआ, क्योंकि कोई और उसको पोजेस कर चुका है। और ये घटित तभी होता है जब ये स्पेस क्रिएट होती है। ये बिल्कुल सूक्ष्म बात हुई। दूसरी बात, ये प्राणमय शरीर ही अपने में, मानो ये प्राणमय शरीर एक तरीके का सॉल्यूशन है, एक लिक्विड है, एक पूरा बाथटब समझे, एक पूरा का पूरा एक स्पेस है, एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर सब कुछ तैर रहा है। अब प्राणमय शरीर में ही मनोमय है, विज्ञानमय है और आनंदमय शरीर का द्वार है, आनंदमय शरीर है। आनंदमय जिसे हम कहते हैं वो अवस्था है जहां पर चेतना स्वयं को मिलती है। मानो स्वयं से स्वयं की दूरी इन कोशों के इर्द गिर्द है, इन कोशों की वजह से है। इन कोशों को ही माध्यम बनाते हुए आनंदमय कोश यानी स्वयं पर पहुंचा जाता है। और जब आनंदमय पर पहुंचते हैं तब द्वंद्व गिरता है, तब जितनी भी कंफ्यूजन की दीवारें खड़ी थी वो सारी गिर जाती है। कोश मानो एक तरीके के छोटे छोटे टीले घर। इन कोशों का ठीक ठीक काम करना इस ब्रह्मांड, इस जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग पक्ष लिए हुए है, लेकिन इन कोशों से मुक्त होना ये आध्यात्मिक यात्रा है। और इन एक एक कोश के मध्य जो द्वार हैं वो चक्र हैं। तो प्राणमय कोश से जब मुक्ति की बात की जाती है, जिससे कि स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो, खुले, द्वार खुले, प्राणमय और मनोमय के मध्य स्वादिष्ठान चक्र, तब जब ये कहा जाता है कि प्राणमय से मुक्त या प्राणमय पूर्ण रूप में हो, तो इसका अर्थ यह है कि जो चैतन्य है, जिसे हमने कहा दो शक्ति, एक जड़ एक चैतन्य, चैतन्य जिसे अलग अलग रूप में कहें, कोई आत्मा कहता है, कोई कहता है होश, वो चैतन्य इस प्राणिक कंपनों से चलते चलते अब प्राणिक कंपनों का भी दृष्टा हो गया, प्राणिक कंपनों से मुक्त हुआ। इस सारे अस्तित्व में, सारे ब्रह्मांड में कंपने विद्यमान हैं। अब चैतन्य उन कंपनों से चलायमान है जीवंत रूप में। आप पेड़ देखें, वहां चैतन्य एक कंपन से चलता है। आप कुछ भी सृष्टि पे किसी क्रिएचर को देखें तो वहां पर ये सारी कंपने, प्राणिक कंपने विद्यमान है, जिसमें चैतन्यता उन्हीं कंपनों के आधार पर चलती है, सत्व रज तम गुणों में विभाजित। लेकिन जैसे ही मनुज तन मिलता है तो संभावना विकसित होती है कि चैतन्य
इस जड़ से अपने को भिन्न जाने, इस प्राण में का सहारा लेके जो बाकी क्रिएचर्स हैं वहां पर पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जीवन चलता है। वहां जड़ चैतन्य प्राणिक कंपनों के आधार पर जीवित है, जीवंतता है। लेकिन मनुज तन में यह संभावना है कि ये चैतन्य स्वयं को जाने, इस जड़ से भिन्न जाने, इसका माध्यम बनता है प्राणिक सेतु। प्राणिक सेतु से होते हुए एक एक चक्र जब वेदता है, एक एक कोश से मुक्त होता जाता है, तब उस आनंद अवस्था में आता है जिसे कहे स्वयं से स्वयं की मुलाकात। बड़ा विचित्र ये लगेगा कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात, जिसे चैतन्य कहें, वही तो स्वयं में स्थित होता है। मैं मुझसे मिल गया, और फिर इससे ही अगला पक्ष है, अगली अवस्था है कि तू ही मैं है। इसे ही आपने उपनिषद में सुना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं अंतिम सत्य, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो अंतिम अवस्था हूं। तत्त्वमसि, तू वही है, तू भी वही है, तू भी ब्रह्म है। जब ब्रह्म ब्रह्म को देखता, ऐसी अवस्था जब आ जाए, जब कण कण हर ओर मैं ही हूं, मैं और तू का फासला दूर हो, तब वो परम आनंद की अवस्था चिरस्थायी हो जाती है। तब वो सहस्रार खुल जाता है, वो अंतिम छलांग है, वो अंतिम स्थिति है। तब तक की यात्रा है ये आध्यात्मिक यात्रा, ये मध्य मार्गी यात्रा। इस मध्य मार्गी यात्रा के अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग जंक्शन हैं, जिन्हें धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से पार किया जाता है। कहीं होश का इस्तेमाल है, कहीं भाव का इस्तेमाल है, कहीं शक्ति के प्रयोगों का खेल है, उसका इस्तेमाल है।